अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। एक बार फिर बहुत से इश्यूज़ हैं। शहबाज़ गिल, डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब को अदालत में पेश किया गया। 2 दिन का फ़िज़िकल रिमांड उनका अदालत ने दिया है। इसकी सिग्निफ़िकेंस क्या है? इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है और किस तरह से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज़ डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्यों मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एक्ज़ैजरेटेड कहानी बन गई है, बड़ी अफ़सोसनाक कहानी बन गई है। इसकी एक पूरी तफ़सील और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं एक सेपरेट वीलॉग में चंद घंटों में दूँगा और आपसे बहुत से फैक्ट शेयर करूँगा। अरशद शरीफ साहब के बारे में बताया जाता है टेलीविज़न एंकर पर्सन कि वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले गए हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आप सबके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए। लेकिन इस वक़्त सबसे पहले बात करनी है और मुझे इसी की बात करनी है इस व्लॉग में कि अब से कोई तकरीबन आधा घंटा पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने जो एक नेशनल एड्रेस किया, एक वीडियो हुकअप के ज़रिए, लिंक के ज़रिए, जिसको तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने दिखाया। उसमें उन्होंने क्या कहा? बुनियादी तौर पर कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास 8-10, लेकिन बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो रेजीम चेंज की साज़िश थी, जो प्रोसेस था, वो ख़त्म नहीं हुआ अप्रैल की 9 तारीख को, बल्कि वो कंटिन्यू कर रहा है और उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक सियासी जमात और एंटिटी के तौर पर ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए, उसको फ्रैगमेंट किया जाए, उसके हिस्से कर दिए जाएँ, उसको कमज़ोर कर दिया जाए और फिर एक कंट्रोल्ड किस्म के इलेक्शन करवाए जाएँ। उन कंट्रोल्ड इलेक्शंस के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ को एक माइनर फ़रीक में कन्वर्ट किया जाए। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज़ शरीफ साहब को लंदन से वापस लाया जाए और ये एक प्लान है जिसकी बहुत से एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा इस प्लान का पहला फेलियर उस वक़्त हुआ जब हटाया गया, तो पाकिस्तान में जब किसी हुकूमत को हटाया जाता है साज़िश करके, तो लोग मिठाइयाँ बाँटते हैं। लेकिन इस केस में मिठाइयाँ नहीं बाँटी बल्कि लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए और उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब का जो ज़िमनी इंतखाबात था उसको जताने की जो पीएमएलएन है उसको हर तरह से कोशिश की गई। लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो सब चीज़ है, लेकिन फ़ेल हो गई। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इस वक़्त जो ऑनगोइंग चीज़ है, वो डॉक्टर शहबाज़ गिल के अरेस्ट की तरफ आते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस वक़्त जो मेन थ्रस्ट और ऑनगोइंग चीज़ है, वो ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ, ऐसे इंप्रेशंस क्रिएट किए जाएँ, ऐसे ऐसी सिचुएशन डेवलप कर दी जाए कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो फेडरल पार्टी है, तहरीक-ए-इंसाफ है, उसे अफ़वाज पाकिस्तान के सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। उसमें और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान में एक नफ़रत की, एक नेगेटिविटी और इस किस्म के सेंटिमेंट्स पैदा किए जाएँ और इस हवाले से चंद दिन से पहले एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई है और उसकी तरफ उन्होंने बहुत डिटेल से उन्होंने इशारा किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर शहबाज़ गिल जो हैं, उनकी जो क्लिप अगर आप देखें, उनकी जो स्टेटमेंट देखें, उसको कंपेयर करें आपकी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स पीएमएलएन के लीडरों ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पास्ट में कही हैं, उसका कंपैरिज़न करना, उसका मवाज़ना करना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कह के चूँकि वीडियो हुकअप उनके पास था, वरना मुझे पूरा यकीन है कि टेलीविज़न चैनल्स वो क्लिप्स ना दिखाते बिकॉज़ इस वक़्त ज़ाहिर है कि एआरवाई ऑफ एयर है, बैन है। तो उन्होंने मतलब उस पे नहीं, हमारे केबल पे नहीं है, वैसे तो एग्ज़िस्ट करता है वो इंटरनेट के ऊपर, दुनिया भर में उसको लोग देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो क्लिप जो हैं वो दिखाए उन्होंने। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के 2 क्लिप दिखाए जिसमें नवाज़ शरीफ साहब किस तरह से अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा सीनियर अफ़सरान के नाम लेकर इंतहाई सख्त और इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे थे। फिर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का उन्होंने क्लिप दिखाया, वो नवाज़ शरीफ साहब से भी 10 गुना ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। फिर कुछ और लीडरों के दिखाए, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब का दिखाया, फिर मौलाना फज़लुर रहमान का दिखाया, फिर उन्होंने अयाज सादिक के कमेंट्स जो फ्लोर ऑफ द असेंबली में थे, वो दिखाए। उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्लिप्स जो हैं, ये तो अभी भी मौजूद हैं। अगर आपने कोई एक्शन किसी ने करना था, कोई केस रजिस्टर करना था, तो फिर इनके खिलाफ भी कोई रिएक्शन और रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। और उन्होंने कंपेयर किया कि ज़रा कंपेयर कर लें, अंदाज़ा लगाएँ कि इन सब ने जितनी सख्त बातें की, उनका कंपैरिज़न कर लें कि जो शहबाज़ गिल ने कहा और फिर जो शहबाज़ गिल के खिलाफ रद्द-ए-अमल और रिएक्शन हुआ है और जो इनके खिलाफ अब तक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन हुआ है, उनका मकसद कहने का ये था कि जो डॉक्टर शहबाज़ गिल के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल हो रहा है, वो दर हकीकत ओरिजिनल है नहीं है, जितना कि उसको हुकूमत जो है, वो प्रोजेक्ट कर रही है। तो ये उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें थोड़ी-सी अगर मैं डाइग्रेशन में एक एनालिसिस दे दूँ, अभी तक तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर शहबाज़ गिल के ऊपर जिस तरह से उनका अरेस्ट हो गया, ये अच्छा एक थोड़ा-सा उसमें क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है कि एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज की ऐसी सामने हमारे आ गई है, जिसको मैंने कल रात को ट्वीट किया था। फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, ये फुटेज ठीक नहीं है, फिर मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये वो फुटेज उससे रिलेट नहीं करती, क्योंकि क्लियर आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा। लेकिन अब तक ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि डॉक्टर शहबाज़ गिल को कोई सादा कपड़ों में लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया।
बल्कि डॉक्टर शहबाज गिल को पुलिस ने ही मनीगाला के बाजार से किया। ताहम उनकी गाड़ी का पिछला शीशा जरूर तोड़ा गया। वो नहीं होना चाहिए था। वो तोड़ के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला गया बिकॉज गाड़ी से नहीं निकल रहे थे, और फिर उनको एक दूसरी गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि डॉक्टर शहबाज गिल की क्या गिरफ्तारी इस तरह से होनी चाहिए थी, इसकी कानूनी अहमियत क्या है, इसकी पॉलिटिकल अहमियत क्या है, और फिर ये कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो जुमले कहे वो किस हद तक उनके जुमले गलत हैं, क्या उसका मतलब जो है वो निकाला जा रहा है, क्यों वो मतलब ठीक नहीं है। लेकिन ये एक अलग सेपरेट वीलॉग में मैं करूंगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने उनका इशारा किया और क्लिप उन्होंने रन किए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा गिरफ्तारी का अमल हुआ, जो चार्जेस प्रेस किए गए, और जिस तरह से पैमरा ने वो जो उर्दू का पूरा एक टेक्स्ट और ट्रांसक्रिप्ट है उसको भेजा चैनल्स पे, और फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया वो ट्रांसक्रिप्ट। और वो इस वक्त अगर आप उसको देखें तो वो उन मोस्ट फॉरवर्डेड मैसेजेस में आता है व्हाट्सएप में, जिसको आप एक से ज्यादा दफा फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी दफा, हजारों दफा वो मैसेज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरवर्ड हो चुका है। इसका नुकसान जो है कौमी सलामती के इदारों को ये हुआ है कि जिस चीज़ को अदरवाइज लोगों ने नोट शायद नहीं करना था, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ा है, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, अपना उन्होंने माइंड एक्सरसाइज करना उस पर शुरू कर दिया है। और एक चीज़ जो अदरवाइज इतनी शायद अहमियत की हामिल नहीं थी, उसने एक बहुत बड़ी गैर मामूली अहमियत जो है एस्यूम कर ली है उसने। फॉर इंस्टेंस ये कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये भेजा गया दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या ज्यादती की है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, तो 20-22 मिनट का क्लिप था। मैंने 2-2.5 मिनट देखे, यकीन मानिए मैं बोर हो गया, मैंने बाकी नहीं देखा। फिर जब मामला बन गया बहुत ज्यादा तो मैंने वो 22 मिनट का क्लिप भी देखा, और फिर मैंने जो है वो पूरा पढ़ा भी, जो पैमरा ने पूरा नोटिस भेजा है। और उसको जब मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ हजारों लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ तक इतना नुकसान नहीं, ज्यादा नुकसान ये हुआ है रियासती इदारों को, कि जो लोगों ने वो पुराने क्लिप निकाल लिए हैं PMLN के तमाम लीडरों के, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप है, नवाज शरीफ साहब के कई क्लिप हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के क्लिप हैं। वो क्लिप है जहां मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा नारे लगवा रही हैं खुद सामने खड़ी होकर कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो भी क्लिप आ गया सामने। ख्वाजा आसिफ साहब का आ गया, अयाज सादिक साहब की पार्लियामेंट में जो इंतहाई डिरोगेटरी कंटेम्प्ट से भरी हुई मैनर ऑफ स्पीच थी रिगार्डिंग द आर्मी चीफ, वो भी दोबारा लोगों ने दिखाई। तो एक वो चीजें जो दफन हो चुकी थी, जो चीजें सप्रेस हो चुकी थी, जो चीजें गुम हो चुकी थी, वो दोबारा एक बहुत बड़ी शिद्दत से सामने आई हैं। और एज एन एनालिस्ट हु इज वेरी लॉयल टू पाकिस्तान, आई थिंक मैं इन्हीं गलतियों की तरफ निशानदेही करता हूं कि कैसे इस चीज को प्ले अप करने से किसी को फायदा नहीं हुआ, जिस चीज को इग्नोर किया जा सकता था। बहरहाल इस पे हम एक अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त इमरान खान साहब का कहना यह है कि उनकी पार्टी को कमजोर करने, फ्रेगमेंट करने, तोड़ने, उसके अंदर स्प्लिट्स और उसके अंदर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके और ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान जो है वो आमने सामने जो है आ जाए। उन्होंने कहा कितने अफसोस की बात है, और ये कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की उन्होंने कहा कि बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उनको लंदन से लाया जाए, और एक डिस्क्वालिफिकेशन वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन किस्म की गेम खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसका इशारा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इशारा उनका यह था कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, है ना, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस ले जाया जाए जहां कहा जाए कि देखिए जी सारे जितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर आर्टिकल 62(1)(f), उन सारों की डिस्क्वालिफिकेशन जो है खत्म करें। और फिर उस पर उन्होंने सवाल रेज किया कि ये किस किस्म की वतन दोस्ती हो सकती है कि आप इस मुल्क को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन चाहिए, और इस मुल्क की जो सबसे बड़ी फेडरल पार्टी है, दी ओनली फेडरल पार्टी है, आप उसको इस तरह से फ्रेगमेंट करना चाह रहे हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं, और आप पॉलिटिकल कयास जो है वो पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप कोई पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं कर रहे। अच्छा, साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन बैनुल अक़वामी जो अखबारात हैं वो ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि अगर कि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल हुई है। और उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बिकॉज चंद लाख डॉलरों की खातर और थोड़े से पैसे लेने के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और माजी में भी जब हम बैनुल अक़वामी ताकतों यानी अमेरिका की अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बने तो उससे पाकिस्तान के लोगों को, बाशरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हमें खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर सवात के अंदर मत्ता में जो तालिबान दोबारा से TTP जो है वो नमूदार हो गई। उन्होंने कहा ये बहुत परेशानी की बात है, तशवीश की बात है, और मेरे पार्टी के जो मुख्तलिफ अहदेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये TTP के लोग जो हैं वो उनको थ्रेटन भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये पहले कहते थे कि TTP वाले
जो प्रो अमेरिकन लोग होते थे उनको थ्रेटन करते थे, उनके खिलाफ दहशतगर्दी करते थे। हम पे तो इल्ज़ाम ही ये है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, तो टीटीपी के लोग हमारे लोगों को क्यों थ्रेटन कर रहे हैं, उनको क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि ये मैं इस चीज़ से, इस डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब भी कंसर्न्ड हैं, बहुत से लोग पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं, मुराद सईद साहब इस इश्यू को रेज़ कर चुके हैं, कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने इस इश्यू को रेज़ किया है। मैंने भी थोड़ा-सा इसका पहले ज़िक्र किया था और मैं भी इसके बारे में डेफ़िनिटली बहुत कंसर्न हूँ और मैं इसके बारे में एक्यूरेट पिक्चर हासिल करना चाह रहा हूँ। अब तक इब्तदाई तौर पर मुझे ये पता चला है कि जो खदशात हैं उसमें वो बहुत एक्ज़ैजरेटेड किस्म के फ़ियर्स जो हैं वो डेवलप कर गए हैं और ग़ालिबन हकीकत ऐसी नहीं है। बिकॉज़ जो एक्ज़ैजरेटेड फ़ियर्स हैं वो ये डेवलप कर गए हैं कि मसनूई तौर पर टीटीपी के लोगों को कहीं से इम्पोर्ट करके सवात में लाया जा रहा है। मकसद ये है कि वहाँ पर ऐसी बदअमनी हो, शोर-ओ-शोर जिसमें एक लार्जर ऑपरेशन करना पड़े और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ की एक इंतहाई पॉपुलर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट या तो डिस्प्लेस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, फ़ॉल कर जाए या उसकी अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ख़त्म हो जाए और सवात और मालाकंड डिवीज़न वगैरह जो हैं, वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर किस्म की सिचुएशन बन जाए, फिर उससे कुछ तो ये एक इस किस्म का एक जो चूँकि ज़ाहिर है इस वक़्त बहुत बदगुमानी है, इस वक़्त लैक ऑफ ट्रस्ट है। अब पाकिस्तान में कोई एक धड़ा दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, तो ये एक फ़ियर जो है वो पाया जा रहा है और ये खबर मुसलसल गर्दिश कर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी हकीकत तक मैं पहुँच सकूँ बिकॉज़ मुझे अब तक ये पता चला है कि ये एक एक्ज़ैजरेटेड फ़ियर है और ऐसी कोई चीज़ जो है वो खुदा ना ख़ास्ता नहीं होगी, ऐसा कोई प्लान वगैरह जो है वो नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास इसकी नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो डिटेल्स मिल सकें, आज रात तक मिल जाएँ, ताकि मैं उन सबको आपके सामने शेयर करूँ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। तो ये अब डेवलपमेंट्स हैं। अ, और इमरान खान साहब ने इन दी एंड ये कहा कि हकीकत ये है कि जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब जो है पाकिस्तान को की रियासत को, पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचाएगा। इस वक़्त पाकिस्तान को ज़रूरत है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात की। ये उन्होंने नहीं कहा कि कब वो इंतखाबात होने चाहिए। इसको भी मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा बिकॉज़ जहाँ तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि वो इंतखाबात नवंबर से पहले हों, वहाँ दूसरी जो सियासी जमातें हैं, वो बज़द हैं कि ये इंतखाबात नवंबर में ना हों, पहले एक नए आर्मी चीफ़ की तैनाती हो। उसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ ये कह रहे हैं कि डेफ़िनिटली तौर पर एक नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होगी, एक ट्रांज़िशन यहाँ पर होगी, इसकी एक बड़ी सॉलिड कमिटमेंट है और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये चाहती हैं कि इलेक्शन जो हैं, वो उस ट्रांज़िशन के बाद हों। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन कब हों ग़ालिबन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो ये चाहते हैं कि मार्च में हों। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उसके भी बाद हों। तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है नवंबर से पहले हों। इसके ऊपर भी मैं मज़ीद बात करता हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर मैं मज़ीद बात करता हूँ, बाकी डिटेल्स के साथ एक और वीडियो के अंदर।